यूपी विधानसभा का मानसून सत्र संक्षिप्त सही लेकिन हंगामेदार होगा। सर्वदलीय बैठक में औपचारिकता निभाने के बाद जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी दल सपा विधानमंडल दल नेता राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी सरकार के 50 दिन के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की बात कही है, तो वहीं किसानों की कर्ज माफी, जिसे बीजेपी अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है, उस पर भी विपक्ष की नजरें टेढ़ी हैं। ये बात और है कि विपक्ष चाहे जितनी भी तैयारी करे, संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो 3/4 के साथ सदन में मौजूद सरकार के सामने विपक्ष बौना दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है, सभी मुद्दे हैं। ये सरकार 1.5 महीना में ही फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था के नाम पर प्रतिदिन लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती, रेप की घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जाति विद्वेष रोज फैल रहा है, रोज झगड़े हो रहे हैं। सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार फेल हो चुकी है। लगभग 50 दिन हो गए इस सरकार को, और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का माहौल है वह हम सब लोग देख रहे हैं और जानते हैं। कल से जो सत्र चलेगा, निश्चित अपनी बात को मजबूती के साथ कांग्रेस उठाने का काम करेगी। 15 मई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारी वैसे तो इस बार विपक्षी पार्टियों के साथ सत्ता पक्ष भी कर रहा है, लेकिन सपा और बसपा के अंदरूनी घमासान से सदन में विपक्ष की धार कमजोर होती दिख रही है। ऐसा इसलिए भी है कि सरकार बदलने के बाद सदन के भीतर बदले हुए स्वरूप में कल तक सुर में सुर मिलाने वाले कई नेता आपसी कलह की वजह से एक दूसरे को कमजोर बनाते दिख रहे हैं, और इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। देखिए, हर सरकार का एक नेचर होता है, और हमारे सरकार का जो नेचर है, उसकी जो नीति और नीयत मैं कहती हूँ बहुत ही स्पष्ट है, और इसी कारण शायद अपेक्षाएं भी हमसे बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण शायद 1.5 महीने में इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास आने लगे हैं। जबकि ऐसे में तो सरकार सेट हो रही होती है, क्या करना है क्या नहीं करना रहता है इन चीज़ों पे। वैसे तो सच है कि नई सरकार को बने महज 45 दिन ही हुए हैं, जो किसी भी सरकार के कामकाज का आकलन करने के लिए बहुत कम है। लेकिन इसी बीच सहारनपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में हुए सांप्रदायिक घटनाओं ने नई सरकार के खिलाफ विपक्ष को घेरने का बड़ा मुद्दा जरूर दे दिया है। देखना होगा 15 मई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष हावी होता दिखता है या फिर मजबूती के साथ सरकार। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ।